नाजरीन, हम लोग ये सुनते हैं बात कि अतायत का खात्मा ज़रूरी है। अतायत जो है वो इंसानी जान की दुश्मन है। हम लोग सिर्फ ये बहुत सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सहाफ़ी हजरात हैं, हम उनके ये नारे सुनते रहते हैं, लेकिन वो नारे एक वक्त के लिए लगते हैं, उसके बाद वो नारे जो है वो खामोश हो जाते हैं। आज मैं थाना सदर फूल नगर की हदूद नवाही गांव ओलख मोड़ में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है अतायत जो है वो एक कीमती जान, इस मुआशरे का एक कीमती नौजवान जो है, उसकी जो जान है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गई कि अतायत जो है, जो कि नॉन प्रैक्टिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो जाहिल डॉक्टर्स हैं, मैं यही कहूँगा, उसकी वजह से, गफलत की वजह से जो है ये नौजवान जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। वाक़या किस तरह से हुआ है और क्या इसके पीछे पूरी स्टोरी है, हम आज आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बताएंगे। मेरे साथ लड़के के चचा मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये वाक़या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर को दवाई ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਡ੍ਰਿਪ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। लड़के का नाम क्या था जी? उस्मान बिलाल, मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, मोहम्मद बिलाल, उम्र 18 साल, ओलख मोड़ का रिहायशी। एक जो है वो दरिंदा जो अताई डॉक्टर है उसकी भेंट चढ़ गया और जो है घर में कोहराम बर्पा हो गया। और बिलाल के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि बिलाल जो है वो क्या करता था और वो क्या कितना ज़रूरी फ़र्द था अपने घर के लिए। सर बताइएगा, बिलाल जो है वो क्या काम करता था? ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। 3 ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ। कभी भी किसी अगे नहीं बोले हैगा। चांद नाम का जो मौत का सौदागर है, उसकी भेंट जो चढ़ा है लड़का मोहम्मद बिलाल, उसके चचा मुदस्सर अली मेरे साथ मौजूद है, जो कि मौके पे मौजूद थे। हम इनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया। सर, सबसे पहले तो एक जो है वो कीमती इंसानी जान है, उसका ज़िया हुआ है इस मौत के सौदागर चांद की वजह से। तो आप मौके पे मौजूद था, बताइएगा कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। भाई ये वाक़या पेश आया बच्चा आदि अम्मी नाल, ठीक है। तो उन्हें क्या मैनू अज़ा होया, मैं चैक वगैरह कराना आया। अज़ा आया तो उन्हें कहते ड्रिप लगेगी। ड्रिप लांदा गया बच्चे नू थोड़ी जी चली 2 मिनट सिर्फ। उस टाइम फिर बच्चे नू घबरा शुरू पैना हो गया तो ड्रिप ला दी। बच्चा बाहर दुकान तो आया तो बाहर डिग्या आके तो उन्हें फड़ के अंदर लै गया, बेंच ते पाया। बेंच ते पाने नाल बच्चा उस टाइम बेहोश हो गया। बच्चे दे मूँह च झग शुरू हो गई। असी इत्थों जू फड़िया उन्होंने मोटरसाइकिल ते बाया जां गड्डी ते किस तरीके भी उन्होंने भाई फिर लै गए हॉस्पिटल उत्थे गए ते उत्थे उन्हें डॉक्टर ने चेक कराया। उन्हें कहा जी बच्चा तुहाडा। फूल नगर कौन से हॉस्पिटल लेके गए? असी गए अल अल-शफा हॉस्पिटल। हाँ जी। उन्हें कहा बच्चे की बहुत हालत खराब है, तुसीं दीनानाथ लै जाओ। दीनानाथ गए असी, दीनानाथ गए उत्थे जाके उन्हें चेक वगैरह किया। बच्चे की हालत बहुत ही खराब हो गई, ठीक है। तो उन्हें चेक वगैरह किया, पंप मारते रहे ने। बच्चे को माड़ी होश आई है तो उन्हें फिर ऑक्सीजन लाती, बच्चे को ड्रिपां लातियां ने तो उन्हें अंदर दाखिल कर लिया। एक रात रखे। अगों सुबह उन्हें तकरीबन 12 बजे सानू कहता जी बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई, भाई तुसीं लाहौर लै जाओ। लाहौर असी बच्चे लै गए, उत्थे दाखिल कराता जाके। बच्चा 2 रात बच्चा रहा तो अगों दिन चढ़िया 9 बजे बच्चे डेथ हो गई। और ये जो सारा वाक़या जो है पेश आया है एक गफलत की वजह से, जो कि हमारे जो महकमे वाले हैं, हमारे जो DDHO हजरात हैं, महकमा सेहत वाले जो हैं, ये सारे इस गफलत के ज़िम्मेदार ये सारे इदारे भी हैं कि किस तरह से जो है वो अताइयों को खुली छुट्टी दे दी है कि वो जहाँ पे भी चाहें अपना जाके क्लिनिक बना सकते हैं और वहाँ पे जो है ये जो मौत के सौदागर हैं बैठ के कीमती इंसानी जानों का जो है वो इलाज करता है। गालबन मेरे साथ जो है लड़के के वालिद मौजूद हैं। जाहिर बात है कि एक जो है वो जमा साला जो लड़का है उसकी मौत जो है वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सदमा होता है। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि अब किस तरह से ये इस सदमे को बर्दाश्त करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी, सब तो पहले तो बहुत अफसोस की गल है कि एक जेड़ा तुहाडा
بیٹا ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਮ ਹੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ, ਬਿਲਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ? ਬਿਲਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਘਾਟੀ ਵਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। बहुत नेक लड़का जो है वो एक बहुत जो है वो कीमती जो इंसानी जान थी, अपने घर के लिए अपने घर का लाडला था। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। आप डॉक्टर को माफ कर रहे हैं? ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। बड़ा अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है कि मेरे ख्याल में जो है ये मेरे ख्याल में दाद के मुस्तहिक हैं कि इनके जो है वो जमा साला बेटे को जो है वो डॉक्टर की गफलत की वजह से उनकी जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है। और फैमिली वालों का सब्र देख ले कि वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। लड़के की वालिदा बहुत बड़ा सदमा है, उनके क्या इस वक्त जो है वो हालात हैं? ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ। आमीन जी। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहबाज है। शहबाज साहब, मेरे ख्याल में जितने भी लोग देख रहे हैं, पूरी कौम जो है वो आपके सब्र को जो है वो सलाम पेश करती है। मेरे ख्याल में जो है ये बहुत हम लोग वाक़यात देखते हैं और उसमें से ये मेरे ख्याल में कोई बहुत चंद एक वाक़यात होता है जिसमें जो है इतना बड़ा दिल रखा जाता है। और जितने भी लोग हैं वो सारे, मेरे पाकिस्तान की जितनी भी कौम है, हमारी जो ऑडियंस है वो सारे आपके बेटे के लिए दुआगो हैं। अल्लाह पाक जो आपके बेटे को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और आप लोगों के सब्र जमील की दुआ कर सकते हैं। नाजरीन, ये जो है सदमा बर्दाश्त करना उनके लिए मेरे ख्याल में वाक़तन ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं जो हमारे इदारे हैं मैं उनसे सिर्फ़ और सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारे इदारे हैं वो इस चीज़ पे जो है वो एक्शन ले कि जो अताई जो मौत के सौदागर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ इदारों को अज खुद कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने शहबाज साहब ने तो कह दिया कि हमारा जो बेटा है उसके जो मुकद्दर में था, जितनी ज़िंदगी थी वो अपनी जी गया, लेकिन ये हमारे इदारों के लिए एक बहुत बड़ा, इनका सब्र भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ के जा रहा है कि क्या जो हम बड़े बड़े नारे मार रहे हैं, क्या हमारे जो नारे हैं वो वाक़तन ही जो आज का पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है उसको फुलफिल कर रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक जो हमें दिखाया जा रहा है कि सारा कुछ सेटल्ड है। मौत के सौदागर यहाँ पे और भी बैठे होंगे, इनके खिलाफ जो इदारे जो हैं, जो DDHO साहिबान हैं, जो महकमा सेहत के अफसरान हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। आज तो इन्होंने सब्र कर लिया है, लेकिन कल को मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि इनका जो सब्र है वो किसी के गले का फंदा ना बन जाए, किसी और जान के साथ इस तरह से ना हो जाए। तो इदारों को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक जो है कि जो डॉक्टर चांद है उसका जो मौत का जो वो अड्डा था उसको जो है वो सील कर दिया गया है, लेकिन इसके आगे भी जो है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोग बहसियत कौम हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का मुख्तसर सा प्रोग्राम, हमें दीजिएगा इजाज़त। और सबसे जो मैं अहम बात करने जाऊँगा वो ये है कि मोहम्मद बिलाल के लिए जो हमारे जितने भी दोस्त देखने वाले हैं उनके लिए जो है वो जन्नतुल फिरदौस की लाजिम दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है उसकी जो खताएं हैं उसको माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जो इनका सब्र है अल्लाह पाक इसका भी अजर जो है उनके वालिदैन को, जो अहलो अयाल है, उनको लाजिम दे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।